वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स। ठीक है, आपने मटेरियल चैप्टर किया। व्हेन यू आर स्टार्टिंग विथ मटेरियल कॉस्ट, तो पता है आप कौन से मटेरियल पे फोकस कर रहे थे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर लेबर कॉस्ट, यू आर फोकसिंग ऑन टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो अब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के बाद बच क्या जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और साथ ही साथ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस और साथ में ओवरहेड। और ओवरहेड क्या क्या कंप्राइज करता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कुल मिला के इस चैप्टर को करने के बाद आप डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को जान जाओगे। ठीक है, we are doing direct expenses and overheads। overheads का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। When you were doing introductory class with me, तो हमने आपको बताया था कि नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम की चीज होती ही नहीं है। जो खर्चे आप डायरेक्टली रिलेट कर पाती हो आउटपुट से, ठीक है, वो खर्चे इधर मटेरियल होते हैं या फिर क्या होते हैं? लेबर। कोई भी खर्चा जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, पता है वो एक यूनिट ऑफ आउटपुट से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, और इसलिए हमेशा वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। फिर हमने कुछ एक्सेप्शनल बातें आपसे की और हमने कहा कि देखिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं लेकिन एक्सेप्शनली ये देखने को मिलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया आपके लिए रॉयल्टी। एंड आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल। हमने आपसे बोला था कि हम एक जीन्स बना रहे हैं जिसमें साइड पॉकेट की बजाय पॉकेट कहां पे है? बीच में है। ठीक है, और नीचे से जो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट कटिंग होती है जीन्स की, उसकी जगह कटिंग कैसी थी? कुछ इस तरीके की थी। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ क्या किया था? एक डिजाइन बनाया था जीन्स का। ठीक है, जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे थे जीन्स के और कह रहे थे ये डिजाइन मेरी ले लीजिए और अब बदले में आप हमको क्या कीजिए? कुछ पेमेंट कर दीजिए, तो सारे मैन्युफैक्चरर हमको क्या कर रहे थे? गाली देना शुरू कर दे रहे थे। कहते ये क्या फालतू से डिजाइन लेके आए हो? एक तो डिजाइन फालतू सी दोगे, ऊपर से पैसे भी लोगे, फोकट में भी दोगे तो भी ऐसा कुछ ना करें, ये सब बिकेगी कहां? तो हमने पता है क्या किया? हमने तुरंत एक एग्जीबिशन लगाया और उसमें 10-20 जीन्स अपने टेलर से बात करके बनवा ली और उसे एग्जीबिशन में लगा दिया। ठीक है, हमने मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाया, सारे मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया और उस एग्जीबिशन में लोगों ने ये देखा कि सभी बहुत उत्साहित हैं इस जीन्स को खरीदने के लिए। जितने भी लोग देखने आ रहे थे उस एग्जीबिशन में कह रहे थे 10 जीन्स दे दीजिए, कोई कह रहा है हमसे 20 जीन्स दे दीजिए। और हम तो भाई एग्जीबिशन लगाए, मेरे पास जीन्स तो ही ना है। हमने कहा मैन्युफैक्चरर तो ही ना है, हमारे पास जीन्स तो ही ना है, ये तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, जितनी मैन्युफैक्चरर वहां पे बैठे हुए थे वो सब भी ये सब देख रहे थे और कह रहे थे ये तो गजब का कमाल कर रहा है जीन्स। ठीक है, सब एकदम ललायत कि किसी तरीके से हमको ये क्या मिल जाए, ये चांस मिल जाए कि हम ऐसी जीन्स बनाएं। तो जैसे ही एग्जीबिशन खत्म होता है वो मैन्युफैक्चरर मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं कि ये फॉर्मूला हमको दे दीजिए, हम लोग क्या करेंगे? इस डिजाइन की जीन्स बनाएंगे। हमने कहा ठीक है, ये फॉर्मूला ले लीजिए और आप हमको क्या कीजिएगा? जितनी जीन्स बनाओगे पर जीन्स 100 रुपए देना। तो पता है अब हमने हर जीन्स पे क्या लिया है उनसे? रॉयल्टी। उन्होंने जो पेमेंट की है हमें 100 रुपए पर जीन्स की, ये खर्चा कौन सा है? मटेरियल का? नहीं, हम कोई मटेरियल तो दे नहीं रहे। लेबर की पेमेंट कर रहे हैं? नहीं। तो अगर कोई खर्चा कॉस्ट है लेकिन मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे होता है? अगर किसी एक यूनिट की वजह से लगता है, स्पेसिफिकली किसी यूनिट की वजह से लगता है तो वो डायरेक्ट है, और अगर किसी स्पेसिफिक यूनिट की वजह से नहीं लगता तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये बताइए क्या ये यूनिट रिलेटेड है खर्चा? यस, 100 रुपए पर यूनिट की उनको पेमेंट करनी पड़ रही है, तो रॉयल्टी कैसा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, पता है ज्यादातर खर्चे जो आप सोच पाओगे जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, पता है वो कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट। जब सोच के देखिए एक फैक्ट्री में और क्या क्या खर्चे लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए? या तो मटेरियल लगता है या तो लेबर लगता है, उसके अलावा क्या क्या लग रहा है? बिजली का बिल आता होगा। जब ये बताइए किसी एक यूनिट को तैयार करने का बिजली बिल आता है क्या? नहीं,
बिजली बिल महीने का आता है, ठीक है, साल का हो सकता है। किराया हम दे रहे हैं, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो यानी एक्सपेंसेस है। तो ये बताइए किसी एक यूनिट ऑफ जींस को तैयार किया उसकी वजह से किराया होता है? कभी नहीं। यानी जो भी खर्चे मटेरियल और लेबर नहीं होते, पता है वो हमेशा क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। यानी पता है बेसिकली खर्चे होते क्या है? मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, लेकिन एक्सपेंसेस 99% क्या होते हैं? इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस डायरेक्ट नहीं होते, ठीक है। तो जब हम इस चैप्टर की बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड, तो पता है बहुत छोटा सा फोकस किस पे है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। एंड दिस चैप्टर इज मेनली ओवरहेड्स, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नॉर्मली होते ही नहीं है, ठीक है। और क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? जॉब वर्क। ये दो चीज हमने बताई थी और आज कुछ नई बातें और इसमें ऐड भी करेंगे, ठीक है। व्हाट इज जॉब वर्क? पता है हम क्या करते हैं, कुछ काम ऐसा है जो हम खुद नहीं कर पाते हैं। हमने जो एग्जांपल आपके इंट्रोडक्शन क्लास में लिया था वो ये लिया था कि हमने जीन्स तो तैयार कर ली, लेकिन मार्केट में वो जीन्स बिक नहीं रही है। क्यों नहीं बिक रही है? मार्केट में फटी जीन्स का चलन है, ठीक है। वो थोड़ी सी नी पे थाई पे से फटी होती है तभी बिकती है, बनी बनाई पूरी सिली हुई जीन्स नहीं बिकती है, ठीक है। और हमारी फैक्ट्री में किसी भी लेबर को फाड़ने नहीं आता है जीन्स, वो कलाकारी से जो फाड़ा जाता है वो नहीं आता, ठीक है। हमारे लेबर जब हाथ लगाते हैं फाड़ने के लिए तो पूरा जीन्स ही फाड़ देते हैं। तो ऐसे में हमने एक दूसरी कंपनी से बात की कि मेरी जीन्स को फाड़ दो, ठीक है। और उसने कहा कि ठीक है हम आपकी जीन्स को फाड़ देंगे, 200 रुपया पर जीन्स लेंगे फाड़ने का। पता है 200 रुपए हम हर जीन्स पे फाड़ने का दे रहे हैं, मटेरियल का पैसा दे रहे हैं। मटेरियल कहां लगा रहे हैं? मेरे मटेरियल को फाड़ रहा है वो तो, ठीक है, मटेरियल का पैसा नहीं दे रहे। लेबर का पैसा दे रहे हैं? नहीं। लेबर पता है कब कहते हैं? जब हमारी फैक्ट्री में आता है काम करता है। हम किसी और को दे रहे हैं तो वो मेरा लेबर थोड़ी ना है, ठीक है, लेबर चार्जेस नहीं है ये। अगर मटेरियल नहीं लेबर नहीं तो क्या है? एक्सपेंसेस। जब बताइए अगर एक एक यूनिट की वजह से है तो डायरेक्ट, और अगर एक एक यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है तो इनडायरेक्ट। क्या एक यूनिट की वजह से खर्चा लग रहा है यहां पे? यस, स्पेसिफिक टू यूनिट है। हर जीन्स पे कितना खर्चा है? 200 रुपया, इसलिए इसे भी क्या बोला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपने एस्पेक्ट को वाइडर करते हैं, ठीक है, सोचने के विजन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खर्चे डिपेंड करते हैं कि आप क्या बना रहे हो। फिर से समझिएगा, अभी तक हम जितनी भी बात आपसे करते थे हमेशा प्रोडक्ट सेंट्रिक होकर बात करते थे। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट सेंट्रिक? हम ये मान के आपको सारी बातें समझाते थे कि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो अपने हिसाब से बनाते हो और एज इट इज मार्केट में बेचते हो। जैसे ये कंपनी कैमलिन कंपनी है, ये मार्कर बनाती है और ऐसा ही मार्कर बनाती है और यही बना के मार्केट में बेचती है। हम अगर इससे ये कह देंगे कि ये ढक्कन हटा लो और इसकी जगह क्या लगा दो, जैसा स्केच पेन में ढक्कन होता है बिना कैप वाला, ठीक है, ये जो पॉकेट के लिए लगाने के लिए है वो ना रहे, फ्लैप ना रहे इसमें, या स्केच पेन में जिस तरीके का ढक्कन होता है वैसा लगा दो, तो ये मार्कर कम वाली कंपनी नहीं बनाएगी हमारे लिए, ठीक है। हम ये मानते हुए आपको सारी बात बता रहे थे, हम ये मान के चल रहे थे कि जो भी कंपनी है वो पता है क्या बनाती है? इंडिविजुअल यूनिट्स बनाती है और जैसे बनाती है वैसे मार्केट में सेल करती है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपसे स्पेसिफिक ऑर्डर लेती हैं और आपके हिसाब से माल बनाती है। फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ कंपनीज होती हैं अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं, और कुछ कंपनी क्या करती है? मार्केट से ऑर्डर लेती हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसा आप कहोगे वैसा माल बना के देंगे, ऐसा काम करती है, ठीक है। जो कंपनी अपना माल बनाती है और क्या करती है? बेचती है, ठीक है, अपने हिसाब से माल बनाती है और बेचती है, पता है वो लोग क्या करते हैं? यूनिट कॉस्टिंग। वाई यूनिट कॉस्टिंग? अगर वो 5 लाख यूनिट बनाते हैं तो पता है उनको क्या जानने की जरूरत है? एक यूनिट की कीमत मेरी कितनी है, उनको जानने की जरूरत है, क्योंकि एक एक यूनिट उनको बेचनी है, ठीक है बात। लेकिन जो लोग स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, जो लोग स्पेसिफिक ऑर्डर लेते हैं वो पूरे ऑर्डर की कॉस्ट जानने में इंटरेस्टेड है। जैसे अगर मान लीजिए हम ये मार्कर बनाते हैं 1 लाख यूनिट भी, तो हमको क्या जानने की जरूरत है? एक यूनिट की कीमत कितनी है, क्योंकि बेचेंगे तो एक एक यूनिट करके, ठीक है। लेकिन आपने हमें 500 यूनिट का ऑर्डर दिया इस मार्कर का, ठीक है, कुछ चेंजेस वगैरह करके 500 यूनिट का ऑर्डर दिया, तो ये बताइए क्या हमको 500 यूनिट के ऑर्डर में एक एक यूनिट करके बेचना है? नहीं, 500 यूनिट का ऑर्डर आपसे मिला और 500 यूनिट पूरा आप ही को देना है।
तो हमें कीमत किसकी जानने की जरूरत है? पूरे 500 यूनिट की। सबको बात समझ में आ रही है? जो कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है वो एक एक यूनिट की कीमत जानती है, लेकिन जो कंपनी ऑर्डर लेती है, स्पेसिफिक ऑर्डर लेती है, वो पता है कीमत किसकी निकालती है? उस पर्टिकुलर ऑर्डर की निकालती है। ठीक है, जो लोग ऑर्डर पे काम करते हैं उन्हें कहा जाता है जॉब लेना। अगर हम आपसे स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, इंस्ट्रक्शन दोगे, ऐसे ऐसे काम करिएगा, इतना यूनिट बनाइएगा, तो पता है हमने क्या लिया आपसे? जॉब लिया है। ठीक है, तो जब भी कोई इंसान स्पेसिफिक ऑर्डर्स देता है तो लेने वाला जॉब लेता है। ठीक है, और हम अपने यहां पता है क्या लगाते हैं? जॉब कॉस्टिंग। सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं? सबको इतनी बात समझ में आ रही है? यूनिट कॉस्टिंग कौन लगाता है? जो कंपनी अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाती है, मार्केट में बेचती है। जॉब कॉस्टिंग कौन लगाता है? जो जॉब लेता है। जॉब लेने का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ऑर्डर्स लेना। ठीक है, और पूरे ऑर्डर की कीमत निकालना जॉब कॉस्टिंग में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। यहां पे यूनिट कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट, पता है हम कैसे रिलेट करते हैं? यूनिट से। अगर एक खर्चा डायरेक्टली रिलेटेड टू 1 यूनिट ऑफ आउटपुट होता है, एक यूनिट ऑफ आउटपुट की वजह से कोई खर्चा लगता है तो हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। अगर एक यूनिट ऑफ आउटपुट की वजह से नहीं लगता है तो पता है हम उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। हम इसे यूनिट से रिलेट करते हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट पता है कैसे कहते हैं? हम इसे जॉब से रिलेट करते हैं। हम इसे जॉब से रिलेट करते हैं। मतलब अगर उस पर्टिकुलर जॉब की वजह से, किसी एक जॉब की वजह से खर्चा लगा है तो पता है वो क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट। अगर एक से अधिक जॉब की वजह से वो खर्चा लगा है तो पता है क्या है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर से समझिए, देखिए हम यूनिट कॉस्टिंग कर रहे हैं, पहले इसकी बात कर रहे हैं जो आप अभी तक जानते थे। ठीक है, हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए मटेरियल लगाते हैं 10 रुपए का, लेबर लगाते हैं 5 रुपए का, और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक टूल यूज करते हैं। ठीक है, और ये टूल आता है 100 रुपए का। ठीक है, और इस टूल से 10 यूनिट बनती है और टूल खराब हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, एक प्रोडक्ट बनाते हैं हम प्रोडक्ट यूनिट कॉस्टिंग करते हैं, अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं और बना के मार्केट में बेचते हैं। बनाने के लिए मटेरियल यूज करते हैं 10 रुपए का, लेबर यूज करते हैं 5 रुपए का, और 100 रुपए का एक टूल खरीदते हैं और ये टूल 10 यूनिट बनाती है और खराब हो जाती है। तो हम 100 डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, कितना हो गया? 10 रुपया, और खर्चा कितना हो गया? 25 रुपया। आपको इसमें से डायरेक्ट खर्चे और इनडायरेक्ट खर्चे अलग अलग करने हैं। मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट है, 1 यूनिट का 10 रुपए बता रहे हैं। ठीक है, 1 यूनिट का लेबर है 5 रुपए, ये कैसा खर्चा है? डायरेक्ट। टूल 10 रुपए का, ये क्या है? जल्दी बोलिए। इनडायरेक्ट। टूल 100 रुपए का आता है, ये 1 यूनिट का थोड़ी ना 10 रुपए का टूल का खर्चा है। पता है टूल का खर्चा है 100 रुपए, 10 यूनिट का हमने ये खर्चा बांटा है। जिस खर्चे को बांटना नहीं पड़ता है वो डायरेक्ट होता है, जिस खर्चे को बांटना पड़ता है वो इनडायरेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, खर्चा तो प्रोडक्ट पे डालोगे ही, खर्चा तो चाहे कैसा भी हो प्रोडक्ट पे डलेगा ही। ठीक है, कुछ खर्चे अपने आप डल जाते हैं, कुछ को डालना पड़ता है। जो खर्चे अपने आप डल जाते हैं, अपने आप बटे बटाए हैं, वो खर्चे डायरेक्ट है, और जो खर्चे बटे हुए नहीं है, आपको बांटना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। ठीक है, 1 यूनिट का टूल का खर्चा 10 रुपए थोड़ी ना है, 10 यूनिट बनती है 100 रुपए के टूल में, इसलिए हमने बांट दिया और कहा 1 यूनिट का खर्चा कितना? 10 रुपए। आई होप आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जांपल आपको याद होगा। हमने पहली क्लास में आपसे बात की थी कि मेरे पास 25 गेस्ट आए हैं, हमने सबको 5-5 रुपए का समोसा दिया। ठीक है, 5-5 रुपए का जब सबको समोसा दिया तो सबके ऊपर 5-5 रुपए का खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा। और एक केचप की बोतल लाए थे 25 रुपए की और सबको 1-1 रुपए का केचप दिए। पॉसिबल है सबको 1-1 रुपए का केचप देना? सबको बराबर बराबर केचप चुआ रहे हैं, जरूरी है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप क्या कह रहे हो? 25 गेस्ट अगर आए और 25 रुपए की केचप की बोतल खाली हो गई तो आप क्या कह रहे हो? हर गेस्ट को कितने का केचप खिलाए? 1-1 रुपए का। ये आपने बांट दिया या बटा बटाया था? बांट दिया। ठीक है, तो अगर आपको खर्चे बांटने पड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट। ठीक है, सबको 5-5 रुपए का समोसा दिए, बांट दियो या बटा बटाया था?
अरे तो बटा बटाया था, सबको 5-5 रुपए का समोसा दे रहे हैं, ठीक है। ये खर्चा हमारा इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है बात। चलिए अब फिर से समझिए, हमें एक ऑर्डर मिलता है, ठीक है, हमें एक जॉब मिलता है 50 यूनिट का, ठीक है। पता है इसमें खर्चा क्या लगता है, मटेरियल 50 इंटू 10 500, इसमें लेबर लग जाता है 50 इंटू 5 कितना 250, इसमें टूल लग जाता है, टूल कितना लगा होगा जल्दी बताओ, 100 रुपए की क्या टूल लगी होगी, एक टूल से 10 यूनिट बन जाती है, 50 यूनिट बनानी है, क्या टूल लगेगी 5 टूल, 100 इंटू 5 टूल, ठीक है। 100 रुपए की एक टूल है, 5 टूल लग जाएगी हमारी, कितना हो गया 500, 1250 रुपया। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है, ध्यान दीजिएगा, हमने जॉब लिया है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर लिया है किसी से। मटेरियल डायरेक्ट है, हर यूनिट की वजह से लग रहा है, लेबर डायरेक्ट, टूल डायरेक्ट। पता है 500 रुपए का टूल पूरा का पूरा इसी जॉब की वजह से है, अब हमको यूनिट से एलोकेट नहीं करना है, ठीक है। आप खर्चे जॉब पे बांट रहे हो या बटे बटाए हैं, अरे ये इसी जॉब का खर्चा है। पता है यूनिट कॉस्टिंग में क्या देखा जाता है, वो एक यूनिट का है कि नहीं है, और जॉब कॉस्टिंग में क्या देखा जाता है, एक पर्टिकुलर जॉब का है कि नहीं है। सबको बात समझ में आई, फिर से समझिए और ध्यान से समझिए। अब देखिए यही टूल का खर्चा इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा, यही टूल का खर्चा इनडायरेक्ट कैसे हो जाएगा। हमको जॉब ए मिला 5 यूनिट बनाने का, और हमको जॉब बी मिला 5 यूनिट का। कोई एक ऑर्डर देता है 5 यूनिट का, एक दूसरा वाला भी ऑर्डर दे देता है 5 यूनिट का, ठीक है। जब बताइए अब हमको 5 यूनिट बनाने में 5 यूनिट यहां भी बनाना है, 10 यूनिट टोटल बनानी, क्या टूल चाहिए, सारा काम करने के लिए एक टूल, ठीक है। अब इसमें खर्चा टूल का कितना चार्ज करोगे 50 रुपया, और यहां पे टूल का खर्चा कितना चार्ज करेंगे 50 रुपया। अब जल्दी बताओ टूल का खर्चा, अब यहां पे 50-50 रुपए जो डाल रहे हैं, ये कैसा खर्चा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट खर्चा बांटना पड़ा तो जॉब में। टूल का खर्चा 50-50 रुपया थोड़ी ना था, टूल का खर्चा तो 100 रुपए था, इस खर्चे को बांटना पड़ गया। सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम जॉब कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर्स ले रहे होते हैं, तो अगर उसी ऑर्डर की वजह से जितना खर्चा लगा है वो डायरेक्ट, और अगर उस ऑर्डर की वजह से नहीं लगा है, कुछ और भी ऑर्डर की वजह से वो खर्चे लगे हैं, आपको खर्चा ऑर्डर पे डालना पड़ रहा है, बांटना पड़ रहा है, तो वो खर्चा कैसा है, इनडायरेक्ट। क्लियर बात सबको। जय ये बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर हम ऐसे कहते हैं एक पर्टिकुलर खर्चा, वही खर्चा जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट हो सकता है और यूनिट कॉस्टिंग में इनडायरेक्ट हो जाएगा, पॉसिबल है। एक पर्टिकुलर खर्चा जॉब कॉस्टिंग लगाते समय हम कह रहे हैं डायरेक्ट, लेकिन यूनिट कॉस्टिंग लगाते समय वही इनडायरेक्ट। हाँ, अगर हमको 10 यूनिट का एक जॉब मिल जाए, तो पता है 10 यूनिट का अगर जॉब मिल जाएगा तो हम टूल का खर्चा कितना चार्ज कर देंगे उसमें 100 रुपया, और क्या कहेंगे इस टूल के खर्चे को, डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर वही हम यूनिट कॉस्टिंग लगा दें तो एक यूनिट पे कितना चार्ज करेंगे 10 रुपया, और खर्चा बांटना पड़ गया। अब बांटना पड़ गया तो ये खर्चा क्या बोलेंगे हम, इनडायरेक्ट। सबको बात समझ में आ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर खर्चा जॉब कॉस्टिंग में जो डायरेक्ट है, वो भी पता है यूनिट कॉस्टिंग में क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, वो खर्चा जो यूनिट कॉस्टिंग में डायरेक्ट है, वो जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट होगा कि नहीं। जो खर्चा एक यूनिट की वजह से है, मतलब यूनिट कॉस्टिंग में डायरेक्ट है, तो क्या वो जॉब कॉस्टिंग में डायरेक्ट होगा, गारंटीड होगा। अरे जॉब कॉस्टिंग में तो एक से अधिक यूनिट का ऑर्डर मिला होगा, जो खर्चा एक एक यूनिट का है वो पूरे जॉब से रिलेट तो करेगा ही करेगा। सबको बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो खर्चा एक एक यूनिट से डायरेक्ट है, एक यूनिट की वजह से लगता है, अरे वो पूरे जॉब से रिलेट तो करता ही होगा, ठीक है। लेकिन हां, ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर खर्चा जॉब से तो रिलेट करता है, लेकिन एक एक यूनिट से करता हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये जो दो खर्चे आपने सोचे, वो यूनिट कॉस्टिंग में भी डायरेक्ट है, एज वेल एज जॉब कॉस्टिंग में भी क्या है, डायरेक्ट है। सबको बात समझ में आ रही है। अगर हम डिजाइन का रॉयल्टी, हमने किस बात की बोली थी, डिजाइन का पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक यूनिट का 100 रुपए पे कर रहे हैं, 10 यूनिट का हमको ऑर्डर आता है, तो 10 यूनिट पे भी कितना देंगे, 10 इंटू 100 1000,
ठीक है, डायरेक्ट है कि नहीं है? डायरेक्ट ही तो है, ठीक है। तो ये खर्चे तो यूनिट कॉस्टिंग में एज वेल एज जॉब कॉस्टिंग दोनों में डायरेक्ट हैं। अब हम जॉब कॉस्टिंग को सोचते हुए कुछ और खर्चे डायरेक्ट जो होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एज अंडर रॉयल्टीज इफ इट इज चार्ज एज अ रेट पर यूनिट। रॉयल्टी का खर्चा इफ इट इज चार्ज एज रेट पर यूनिट, एक एक यूनिट पे चार्ज होता है। सेकेंड, सब कॉन्ट्रैक्ट और आउटसाइड वर्क, हम बाहर किसी को काम दे देते हैं। बाहर किसी को काम देने का मतलब क्या होता है? जॉब वर्क देना, ठीक है। किसी से स्पेसिफिक ऑर्डर लेने का मतलब क्या होता है? जॉब वर्क लेना, ठीक है। किसी को काम देना जॉब वर्क, किसी से काम लेना स्पेसिफिक ऑर्डर, वो भी जॉब वर्क, ठीक है। अगर हम किसी को जॉब वर्क देते हैं, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट और आउटसाइड वर्क इफ जॉब आर सेंट आउट फॉर स्पेशल प्रोसेसिंग, कोई एक स्पेशल टास्क है जो हम नहीं कर पा रहे, किसी और से कराएंगे, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाई चार्जेस ऑफ प्लांट इफ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, हम क्या करते हैं, एक मशीन किराए पे लेके आते हैं, और वो किराए पे क्यों लेके आए? एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। तो जितना किराया दे रहे हैं वो क्या है? डायरेक्ट है। हमें ये जॉब मिला 50 यूनिट का, और ये जॉब एक मशीन पे होता है, और ये मशीन हम किराए पे लेके आए, इसका 500 रुपया दिए, तो क्या 500 रुपया का खर्चा क्या इसी जॉब की वजह से है? हाँ भाई, इसी जॉब की वजह से है, ठीक है। यूनिट कॉस्टिंग में क्या होता है? एक एक यूनिट की वजह से। अगर मान लो हम 50 यूनिट बनाते हैं और 500 रुपए की एक मशीन किराए पे लाते हैं, ठीक है, तो क्या ये खर्चा डायरेक्ट है? ये अगर जॉब नहीं है तो नहीं, तब इनडायरेक्ट हो जाएगा। 50 यूनिट के लिए हम 500 रुपए का किराया देते हैं, एक यूनिट का 10 रुपए, ये खर्चा बांटना पड़ा। सबको बात समझ में आ रही है? क्योंकि मशीन का किराया अगर 500 रुपया है, तो जरा सोच के देखो, अगर हम 50 यूनिट की जगह 40 यूनिट बनाते तो किराया कितने देते? 500 रुपया देते। मशीन का किराया अगर 500 रुपया तो वही रहता। मशीन किराए पे लेके आते, कुछ नहीं बनाते, तो कितना देते? अरे तो भी 500 रुपया देते। सबको बात समझ में आ रही है? तो मशीन 500 डिवाइडेड बाई 50 जो आप किए हो, ये खर्चा बांट रहे हो। अगर 80 यूनिट बनाए होते तो 80 पे बांटते, 40 बनाते तो 40 पे बांटते। 10 रुपया पर यूनिट का खर्चा किराए का होता है, ऐसा है थोड़ी ना, ठीक है बात। लेकिन अगर 50 यूनिट का आपको ऑर्डर मिलता है, जॉब मिलता है, और सिर्फ उस काम को करने के लिए आप 500 रुपए की मशीन किराए पे लाते हो, तो भाई ये किराया तो सिर्फ और सिर्फ किसका है? इस पर्टिकुलर जॉब का है। और जब एक ही जॉब का कोई खर्चा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या यहां पे लिखता है हायर चार्जेस ऑफ प्लांट इफ यूज्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब, ठीक है। अगर कोई भी मशीन किराए पे लाते हो और एक पर्टिकुलर जॉब को उससे करते हो, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आगे देखिए, सेल्समैन कमीशन, हम सेल्समैन को कमीशन देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सैलरी नहीं, कमीशन। और कमीशन पता है हमेशा कैसे होता है? जितनी यूनिट बेचेगा उस पे, ठीक है। इफ इट इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ यूनिट सोल्ड, जितना माल बेचेगा उसके हिसाब से अगर हम उसको कमीशन देते हैं तो ये पर यूनिट हो गया, ठीक है। और पर यूनिट जो भी खर्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? डायरेक्ट। ट्रेवलिंग, होटल एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर जॉब को पाने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्डर को पाने के लिए हमें क्लाइंट के पास 2-3 बार उसकी ऑफिस जानी पड़ी। उसकी ऑफिस दिल्ली में है, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को पाने के लिए 2 बार 3 बार हम दिल्ली गए, होटल स्टे भी किए, ट्रेवलिंग का खर्चा किए। ये सारा खर्चा किसकी वजह से है? उस पर्टिकुलर जॉब की वजह से है, ठीक है। उस जॉब के लिए ये डायरेक्ट खर्चा है कि नहीं है? बिल्कुल है, डायरेक्ट खर्चा। अगर हम यहां से दिल्ली जाते हैं, ध्यान दीजिए, हम यहां से दिल्ली जाते हैं और 2 क्लाइंट से मिलते हैं, ठीक है, और दोनों क्लाइंट से हमको ऑर्डर मिल जाता है। अब दिल्ली के लिए जो हमने खर्चा किया, ये खर्चा कैसा है? इनडायरेक्ट है, दोनों जॉब में डालना पड़ेगा। बहुत कॉम्पिटेंट हो जाइए और बहुत आसानी से सोचिए, ठीक है, जोर नहीं देना है दिमाग पे। अगर एक जॉब की वजह से खर्चा है तो खर्चा कैसा? डायरेक्ट। और ये भी नहीं, खर्चा जब बांटना पड़ता है तो इनडायरेक्ट, और बांटना ना पड़े, सीधे छापना है, खर्चा जितना है सीधे लिखना है, तो वो क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। तो कहता है ट्रैवलिंग का खर्चा, होटल का खर्चा, बाकी खर्चे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए करते हो, तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। पता है पॉइंट नंबर 1 और 2 किसके रिस्पेक्ट में था? यूनिट कॉस्टिंग। और 3 नंबर पॉइंट से लेकर 6 नंबर पॉइंट तक ये पता है किसके रिस्पेक्ट में है? जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा हमको। और जो यूनिट कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट होता है, वो जॉब कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट होता है कि नहीं? वो तो होता ही है। हमने कहा जो यूनिट कॉस्टिंग के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट हो गया, वो जॉब कॉस्टिंग में तो डायरेक्ट रहेगा ही रहेगा। कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ डिजाइन पैटर्न फॉर ए स्पेसिफिक जॉब,
देखिए कस्टमर ने हमसे क्या कहा, उसने कहा कि ये जो मार्कर बनाइएगा बना तो दीजिए, इस पे व्हाइट बोर्ड मार्कर लिखने की बजाय एलिट कॉन्सेप्ट्स लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एलिट कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए एक डिजाइन बनवाई। ठीक है, अब ये जो डिजाइन बनवाई है वो खर्चा किसका है, उसी पर्टिकुलर जॉब का है जिसने हमें ये ऑर्डर दिया है कि इस पे एलिट कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड मार्कर ना लिखा हो। क्लियर है सबको बात? तो अगर हम कोई स्पेसिफिक डिजाइन वगैरह बनवाते हैं, किसी के लिए कोई भी डाई बनवाते हैं, कुछ अलग से कुछ भी काम कराते हैं, तो वो सारे खर्चे उस पर्टिकुलर जॉब के हैं और वो डायरेक्ट खर्चा है। ठीक है, नो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात हो गई, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चों की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, वो सारे खर्चे जो किसी एक यूनिट की वजह से नहीं होते या फिर किसी एक जॉब की वजह से नहीं होते। अब पूरी डेफिनेशन बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि यूनिट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग दोनों पैरेलली चला रहे हैं। अगर एक खर्चा एक पर्टिकुलर यूनिट की वजह से नहीं होता या फिर एक पर्टिकुलर जॉब की वजह से नहीं होता, ऐसे खर्चे को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल रेंट। रेंट बताइए, किराया, क्या ये किसी यूनिट का हो सकता है कभी? नहीं। किराया तो साल भर का अगर 50,000 रुपया है तो आप 1 यूनिट बनाओ, 500 यूनिट बनाओ, 1 लाख यूनिट बनाओ, फैक्ट्री बंद करके रखो, किराया तो जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रीशिएशन, क्या एक पर्टिकुलर जॉब की वजह से होता है, क्या एक पर्टिकुलर यूनिट की वजह से? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट आप मशीनरी यूज नहीं भी करते हो तो भी डेप्रीशिएट हो रही है। ठीक है, पावर का खर्चा, पावर बिल एक यूनिट की वजह से थोड़ी ना आ रहा है वो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, क्या एक यूनिट की वजह से आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हो? हाँ, कैटरीना कैफ को ऐसा नाचो एडवर्टीजमेंट में कि 500 यूनिट बिक जाए। अरे नहीं, कैटरीना कैफ को जो भी पेमेंट किया है उससे क्या फर्क पड़ता है, वो 500 यूनिट बिके चाहे 1000 यूनिट बिके, चाहे एक भी यूनिट ना बिके। एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फी, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा रहे हैं एक एक यूनिट के हिसाब से। हमने कहा है देखो अगर 5 लाख यूनिट बिकेगी तो ऑडिट फी 5 लाख रुपया, अगर 4 लाख यूनिट बिकेगी तो 4 लाख रुपया। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा तो वो तो जो फीस उसकी होती है वही लेगा, आप कितनी यूनिट बेचे उससे क्या फर्क पड़ता है। आफ्टर बेड डेप्स, बताइए बेड डेप्स ऐसा होता है कि अगर 1 यूनिट बिकेगी तो 2 रुपए का बेड डेप्स, 4 यूनिट बिकेगी तो 8 रुपए का बेड डेप्स, पर यूनिट बेड डेप्स होगा? ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आप कितनी यूनिट बनाते हो बेचते हो। तो ऐसे समझ लीजिए जितने भी खर्चे होते हैं एक एंटिटी में, जितने भी खर्चे होते हैं एक एंटिटी में, अगर वो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो पता है वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है तो एक्सपेंसेस मत बोलिए, कहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते ही नहीं है। ठीक है, वो हमेशा ज्यादातर कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट से रिलेट करने वाले नहीं। ठीक है, वो क्यूमुलेटिवली लगते हैं। ठीक है, तो और इनडायरेक्ट खर्चों को बोला क्या जाता है, ओवरहेड। ठीक है, चलिए अब एक बार शाब्दिक अर्थ समझते हैं, ओवरहेड का मतलब क्या है। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर से, ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर से। तो वैसे हम भी पता है आम बोलचाल की भाषा में क्या बोला जाता है, ऊपरी खर्चा। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपरी खर्चा। ठीक है, मतलब वो खर्चे जो छोटे मोटे हैं ऊपरी लगते रहते हैं, वो सारे खर्चों को क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट। ठीक है,